बीएससी पार्ट 1 के डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत बंद ऊर्जा तथा बंद सामर्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि दो परमाणु आपस में जब बंद बनाते हैं तो ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है और उस ऊर्जा को हम उस बंद की ऊर्जा कहते हैं। जितना मजबूत बंद बनेगा उतनी ही अधिक मात्रा में ऊर्जा रिलीज होगी, एनर्जी मुक्त होगी और वही उस बंद की बंद ऊर्जा कहलाती है। यदि किसी मॉलिक्यूल में एक से अधिक बंद पाए जाते हैं, जैसे कि H2O में 2 OH बॉन्ड पाए जाते हैं, तो उसकी बंद ऊर्जा जो होगी वो उसकी औसत ऊर्जा के बराबर होगी। तो यहाँ पर वियोजन ऊर्जा बराबर होती है, वियोजन ऊर्जा जो हर एक बंद की अलग होगी, लेकिन जो औसत बंद वियोजन ऊर्जा होगी वो उस मॉलिक्यूल की बंद ऊर्जा कहलाती है। तो इस तरह से हम बंद ऊर्जा का निर्धारण करते हैं कि प्रत्येक वियोजन के लिए बंद ऊर्जा निकाल लेते हैं, फिर उसका औसत निकाल करके उसकी औसत वियोजन ऊर्जा बंद वियोजन ऊर्जा कहलाती है, जो कि उस मॉलिक्यूल की या उस बॉन्ड की बंद ऊर्जा के बराबर होती है। तो इस तरह से डिफाइन किया गया है बंद ऊर्जा और बंद वियोजन ऊर्जा। तो वियोजन ऊर्जा का जो औसत होता है वो किसी मॉलिक्यूल के लिए उस बंद के लिए बंद ऊर्जा कहलाती है। आगे है इस बंद को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो कारक वही होंगे जो उस बंद के सामर्थ्य को प्रभावित करेंगे, यानी कि उस बंद के बॉन्ड ऑर्डर को प्रभावित करेंगे। और जितना अधिक मजबूत बंद बनता है, जैसे हमने बताया था अभी कि जितना अधिक मजबूत बंद बनता है उसमें उस बंद की ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है, वह उतना ही अधिक एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कारक है प्रभावित करने वाले कारक बंद ऊर्जा को, वह बॉन्ड ऑर्डर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाता है वैसे वैसे बंद की बंद ऊर्जा या बंद सामर्थ्य बढ़ती है और बंद दूरी घटती है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो 1.54 एंगस्ट्रॉम और एनर्जी होती है 79.1, यानी कि बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा है लेकिन एनर्जी कम है। डबल बॉन्ड की ऊर्जा बढ़ जाती है और ट्रिपल बॉन्ड की और भी ऊर्जा बढ़ जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी जो होती है 80 किलो कैलोरी पर मोल होती है और पाई बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो 60 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाए ये डाटा हम याद कर सकते हैं, याद रखना भी चाहिए कि ये 80 किलो कैलोरी, ये 180 और 60 ये हो गया 140 और ये 200 के आसपास। तो इस तरह से इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है। तो बंद क्रम बढ़ने पर, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। अगला है परमाणु आकार। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सहसंग बॉन्ड जो बनता है वो अव्यापन से बनता है और अव्यापन कम मजबूत होगा जब परमाणु छोटे आकार के होंगे, उतना ही अधिक अव्यापन होगा। आकार में बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, अव्यापन कम होगा और न्यूक्लियस का प्रभाव बंद इलेक्ट्रॉनों पर कम हो जाता है और इस कारण से उसकी बंद ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि जो छोटे आकार के होते हैं परमाणु, उनके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो अधिक प्रबल बंध बनाते हैं, क्योंकि उनके मध्य अव्यापन अधिक मात्रा में होता है। परमाणु कक्षकों के बीच में अव्यापन अधिक होता है, इस कारण से बंद ऊर्जा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि बंद ऊर्जा किस तरह से प्रभावित करता है। तो CH बॉन्ड, CCl बॉन्ड, CBr बॉन्ड, CI बॉन्ड, इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी दे रखी है एग्जाम्पल के तौर पे। और तो इस तरह से यहाँ पर CH बॉन्ड के लिए 99.5 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि एक सिग्मा बॉन्ड की जो एनर्जी हमने बताई थी 80 किलो कैलोरी मोल, उससे भी कहीं ज़्यादा होती है।
उसका कारण क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु का छोटा आकार का होने की वजह से क्लोरीन की बंद ऊर्जा कार्बन क्लोरीन 80 किलो क्लोरीन पर मोल, ब्रोमीन का साइज और बड़ा हो जाता है तो ये घट करके 69, और कार्बन आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी है 50 किलो क्लोरीन पर मोल। तो ये हमें डाटा याद नहीं रखने हैं, केवल हमें ये समझना है कि किस तरह से बॉन्ड एनर्जी प्रभावित होती है परमाणु त्रिज्या से या परमाणु आकार से। तो हमेशा ध्यान रखें कि परमाणु आकार बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से वो बंध दुर्बल होगा, और छोटे आकार के जो परमाणु हैं उनके बीच में जो बंध बनेंगे वो मजबूत बंध होंगे। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, और ये एक की है केमिस्ट्री को पढ़ने का, एक तरीका है जिससे हम बता सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड कहाँ टूटेगा और क्यों टूट रहा है, कौन सा बंध कमज़ोर है, और इसके आधार पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं यदि हमें ये जानकारी हो तो ये हमेशा ही सदैव ध्यान रखने की चीज़ है कि परमाणु छोटे आकार के हैं तो बंध ऊर्जा का मान अधिक होगा। अगला है संकरण का प्रकार जो प्रभावित उनमें संकरण का प्रकार। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे कार्बन ही है, कार्बन है sp2 sp3 sp, है ना, तो कौन सा कार्बन हाइड्रोजन के साथ मजबूत बंध बनाएगा, sp3 संकेत कक्षक वाला या sp2 संकेत कक्षक वाला या sp वाला। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा बनाएगा। तो नेचुरल है कि sp संकेत जो कक्षक है वो अधिक मजबूत बंध बनाता है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि sp संकेत कक्षक में जो 50% जो गुण पाए जाते हैं वो s करेक्टर होते हैं और 50 ही p करेक्टर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ऑर्बिटल आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं तो दो ही नए संकेत कक्षक बनते हैं, और इनमें संकेत कक्षक में 50% तो s करेक्टर होंगे एक ऑर्बिटल में और 50% ही p करेक्टर होंगे। चूँकि s करेक्टर अधिक होने की वजह से जो न्यूक्लियस का जो प्रभाव होगा इस कार्बन पर वो अधिक होगा, और जिसके कारण से वो हाइड्रोजन के साथ अध्यपन अधिक मात्रा में करेगा। छोटा आकार होता है, s ऑर्बिटल नाभिक के नज़दीक ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर sp संकेत कार्बन है वो जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कार्बन के न्यूक्लियस के पास ज़्यादा रहेंगे, जिसके कारण से वो मजबूत बंध बनाएंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इनकी डाटा कि जब sp3 संकेत कार्बन होता है तो ये 99 किलो कैलोरी पर मोल होता है, जब sp2 संकेत कार्बन होता है तो 106 होता है किलो कैलोरी पर मोल, और जब sp संकेत होता है तो वही बंध CH बंध की बंध ऊर्जा का मान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है 121.5 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसकी बढ़ोतरी का कारण क्या है कि इसमें s करेक्टर की वृद्धि होना, और s करेक्टर कहाँ होते हैं, s करेक्टर का वृद्धि होने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे तात्पर्य ये है कि न्यूक्लियस के नज़दीक ये s ऑर्बिटल अधिक पाए जाते हैं और ये अधिक विद्युत ऋणता प्रदर्शित करते हैं। इस कारण से इनकी जो बंध ऊर्जा का मान होगा वो अधिक होगा। तो नेक्स्ट जो प्रभावित करने वाला कारक है वो बंध ऊर्जा विद्युत ऋणता है, परमाणु की विद्युत ऋणता। तो यहाँ पर किन्हीं दो परमाणु के बीच में जो विद्युत ऋणता, किन्हीं दो परमाणु के बीच में जो बंध बन रहा है उसकी बंध ऊर्जा निर्भर करती है परमाणु की विद्युत ऋणता पर। जितना अधिक विद्युत ऋणताओं में अंतर होगा उतना ही मजबूत बंध बनेगा। उसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है, जिसके कारण से इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉनों के ध्रुवण की वजह से, और इस कारण से इनकी बंध ऊर्जा का मान भी बढ़ोतरी हो जाती है। तो ध्यान रखें इस चीज़ को कि विद्युत ऋणता बढ़ने पर क्या होगा, बंध ऊर्जा का मान बढ़ता है, और उसके पीछे कारण क्या है कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का ध्रुवण हो जाता है और उस पर आवेश आ जाता है आंशिक रूप से, तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। नंबर 5 है अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यदि परमाणु आकार में छोटा है और उस पर लॉन पेयर अधिक हो तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन जो अबंधी इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर हैं, उनकी उपस्थिति के कारण से बंध ऊर्जा है, उस बंध की ऊर्जा है वो कम हो जाती है। तो इसका कारण सीधा सा है, आकार छोटा है
और इन पर लॉन पेयर होने की वजह से वो लॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करने के प्रतिकर्षित करने की वजह से उनके बीच में जो बंध जो बनेगा वो कमज़ोर हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन परमाणुओं पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति की वजह से भी बंध की ऊर्जा का मान कम होता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। उदाहरण के लिए ले लें एग्जाम्पल, क्लोरीन मॉलिक्यूल है और एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल है। क्लोरीन मॉलिक्यूल की बंध ऊर्जा का मान अधिक होता है फ्लोरीन की तुलना में। हालांकि किसका ज़्यादा होना चाहिए? फ्लोरीन की अधिक होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन का कम पाया जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्लोरीन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, छोटा आकार है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को रिपेल करेंगे अधिक मात्रा में, और अधिक मात्रा में रिपेल करने की वजह से ही फ्लोरीन की बंध ऊर्जा का मान क्लोरीन की तुलना में कम होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल नहीं दे रखा है, यदि याद रखा है तो ज़्यादा अच्छा है। रेजोनेंस, जैसा कि हम जानते हैं कि रेजोनेंस कैसे कहते हैं कि जब किसी मॉलिक्यूल के सभी गुणों की व्याख्या एक संरचना के द्वारा नहीं की जा सकती, तो एक से अधिक संरचनाओं का हम सहारा लेते हैं, तो वो अनुवादित संरचनाएं कहलाती हैं। और ये रेजोनेंस उत्पन्न क्यों होता है? जैसा हमने पहले बताया है कि इलेक्ट्रॉनों की डीलोकलाइजेशन की वजह से। और हम जानते हैं कि जितना अधिक इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होगा उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता है, और जब स्थायित्व अधिक होता है तो नेचुरल है कि उस मॉलिक्यूल में बंध ऊर्जा का मान भी अधिक होता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि रेजोनेंस जितना किसी मॉलिक्यूल का अधिक होता है वो पाया जाता है, डीलोकलाइजेशन जितना अधिक होगा वो बंध की ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। तो इस तरह से हम, ये एग्जाम्पल है जो कि आपके टेबल में दे रखे हैं, उनके आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं कि बंध ऊर्जा किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो हमें मोटे तौर पे याद रखना चाहिए कि कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, और हम इस केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए इन कारकों को अच्छी तरह से अंगीकार कर लेना चाहिए, जिसके कारण से अपन केमिस्ट्री को समझने में आसानी रहती है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट टाइम